और दुर्गापुर रेप केस पर Mamata Banerjee has been heard lecturing college girls. ममता बनर्जी का बयान शर्मनाक है, दर्दनाक है, अपमानजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। And especially the girl child at night time, they should not be allowed to come out in the outside. वो रात 12:30 बजे बाहर क्यों गई थी? यह सवाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने उस महिला से पूछा है जिसने महज 3 दिन पहले अपने साथ हुए गैंगरेप की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। बात पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर के मेडिकल कॉलेज की एक स्टूडेंट के साथ हुए गैंगरेप की हो रही है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने अपने दोस्त के साथ खाना खाने गई छात्रा के साथ 10 अक्टूबर की रात को गैंगरेप किया था। मगर जब ममता बनर्जी से इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने वही किया जो हिंदुस्तान के कई नेता ऐसे ही मामलों में पहले भी कर चुके हैं, विक्टिम से सवाल। ममता ने सवाल उठाया कि पीड़िता रात को बाहर क्यों थी। कहा कि लड़कियों को खुद भी सावधान रहना चाहिए। कहा कि लड़कियों को रात में बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री का ये अजीबोगरीब बयान यही खत्म नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में उनकी सरकार को घसीटना सही नहीं है, क्योंकि लड़की की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मेडिकल कॉलेज की थी। ममता बनर्जी के बयान पर पश्चिम बंगाल में विपक्ष की पार्टियों ने सवाल उठाए हैं, राजनीति भी हो रही है और 1 साल पहले हुए आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर केस के बाद एक और मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट के साथ हुई रेप की घटना ने राज्य में महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं और सवाल ममता बनर्जी के इन सेंसिटिव बयान पर भी उठ रहे हैं। ऐसा ही बयान एक और टीएमसी नेता की तरफ से भी आया। बीजेपी ने ममता बनर्जी के पुराने बयानों का भी जिक्र किया है जो रेप की अन्य घटनाओं को लेकर दिए गए थे। मगर बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। ममता बनर्जी के बयान से एक बार फिर वही सवाल उठ रहा है। सवाल ये कि हमारे देश के नेता रेप या महिलाओं के खिलाफ हिंसा को कितना सीरियसली लेते हैं। बात चाहे मुलायम सिंह यादव के लड़कों से गलती हो जाती है वाले बयान की हो या बात मोहन भागवत के उस बयान की हो जिसमें उन्होंने कहा था कि रेप भारत में नहीं इंडिया में होते हैं। देश के नेता या बड़े पदों पर बैठे लोग अक्सर रेप या महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर ऐसे बयान देते रहते हैं। इन बयानों को सिर्फ बेतुका कह देना और इन्हें खारिज कर देना काफी नहीं है, क्योंकि ये उस सोच से आ रहे हैं जो सदियों तक महिलाओं को कमतर मानती रही है, जो सोच मर्दों को बड़ा समझती रही है। रेप की किसी घटना में पीड़ित महिला से सवाल करना या पीड़ित महिला को ब्लेम करना पितृसत्तात्मक समाज ही से उपजी सोच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि जिस देश की विधानसभाओं और संसद में ऐसे नेता बैठे हों जिन पर रेप या यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज हों, उनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। क्या उम्मीद की जा सकती है उन नेताओं से जिन्होंने 2012 में हुए निर्भया केस में भी यही सवाल पूछ लिया था कि लड़की रात को बाहर कर क्या रही थी। आज खबरगांव समाचार के एपिसोड में बात दुर्गापुर गैंगरेप केस की करेंगे। आपको बताएंगे कि ममता बनर्जी ने केस को लेकर क्या झूठ बोला है और पीड़ित छात्र के पिता ने उन्हें क्या जवाब दिया है। यह भी जानेंगे कि केस में अब तक कौन कौन गिरफ्तार हुआ है और बात ममता बनर्जी के हालिया बयान के साथ साथ उनके और बाकी तमाम नेताओं के पिछले बयानों की भी करेंगे। इसके अलावा बात उन 2 रिपोर्ट्स की भी होगी जिसमें से एक तो पश्चिम बंगाल को सेफेस्ट राज्य बताती है, वहीं दूसरी रिपोर्ट उसे महिलाओं के लिए असुरक्षित मानती है। और इसके साथ पूछेंगे सवाल उन नेताओं से भी कि रेप या महिलाओं के खिलाफ बढ़ रही हिंसा को राजनीति से ऊपर उठकर सीरियसली कब लिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा डेली बुलेटिन खबरगांव समाचार। क्या वक्फ संशोधन कानून संवैधानिक है? सवाल है जाति जनगणना जाति कैसे पूछ लिए? कौन रेडिकलाइज हो चुका है? मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। सबसे पहले बात दुर्गापुर केस की। पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली 23 साल की छात्रा के साथ 10 अक्टूबर को गैंगरेप हुआ। यह छात्रा सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। खबरों के अनुसार यह छात्रा ओडिशा के बालासोर जिले की रहने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक छात्रा अपने एक मेल फ्रेंड के साथ रात करीब 8 बजे हॉस्टल से खाना खाने के लिए बाहर निकली थी। मीडिया रिपोर्ट्स में लड़की के पिता के हवाले से बताया गया कि कुछ लोगों ने रास्ते में दोनों का पीछा किया और उन पर हमला कर दिया।
जिसके बाद लड़की का दोस्त मौके से भाग गया, जबकि पीड़ित छात्रा को अपराधियों ने अगवा कर लिया। पिता को शक है कि वही दोस्त अपराध में शामिल हो सकता है। इस मामले में पुलिस ने सभी 5 आरोपियों अपू बाउरी, फिरदौस शेख, शेख रिजाउद्दीन और सादिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पीड़िता के दोस्त को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और उससे लड़की को छोड़कर भागने की वजह जानने में जुटी हुई है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। एनसीडब्ल्यू ने भी कहा है कि पीड़िता के मेल फ्रेंड की भूमिका भी संदिग्ध है। आयोग की सदस्य अर्चना मजूमदार ने कहा, जिस लड़के ने उसे बाहर बुलाया था वही उसे खतरे में छोड़कर भाग गया। पुलिस को उसकी भूमिका की भी जांच करनी चाहिए। इस बीच ममता बनर्जी का 12 अक्टूबर को एक बयान आया। उन्होंने कहा कि लड़कियों को देर रात कॉलेज से बाहर नहीं जाने देना चाहिए, उन्हें खुद भी सावधानी रखनी चाहिए। इधर टीएमसी सांसद सौगत रॉय का भी ऐसा ही एक बयान आया है। उन्होंने भी यही कहा है कि पुलिस हर जगह नहीं रह सकती, इसलिए लड़कियों को भी सावधान रहना चाहिए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के सांसदों ने इस मामले पर क्या कहा है, पहले वो सुनिए। You tell me, when Odisha, before 3 weeks ago, 3 girls are raped in the sea beach, what action is being taken by the Odisha government? And Bengal, if anything happens on women, we don't allow anything to be considered as a casual case. It's a serious case we consider. And that girl, it's a shocking. She was studying in a private medical college. So all the private medical college, whose responsibility? How they came out in the night at 12:30, and it happens in the, so far I know, forest area. And 12:30, I do not know what happened. Investigation is on. I'm shocked to see the incident, but private medical colleges also is to take care for their students. And especially the girl child at night time, they should not be allowed to come out in the outside. They have to protect themselves also. There is a forest area. So whatever I have received the prima facie report, and police is searching all the people, and nobody will be excused. Whoever is guilty, they will be punished strictly. बंगाल में बहुत कम होता है। बंगाल में महिलाएं का सुरक्षा दूसरा प्रांत से अच्छा है। आरजीकर कितने 1 साल हो गया आरजीकर का घटना, और एक ठो घटना हुआ, दोनों ही दुर्भाग्यजनक है। इसको बंद होना चाहिए। लेकिन महिलाओं को भी अपना कॉलेज से इतना रात में निकलना नहीं चाहिए। थोड़ा पुलिस तो हर जगह पहरा नहीं दे सकता है, तो इसको थोड़ा सावधान होना चाहिए लोगों को। हर इंच में तो लोग सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। पुलिस तो हर रास्ता पे नहीं हो सकता है। पुलिस एक घटना घटने के बाद कदम उठा सकते हैं, और कोई बड़ा मोड़ हो वहां पर थोड़ा सुरक्षा दे सकते। पुलिस तो हर जगह नहीं सुरक्षा दे सकते, तो महिलाओं को भी थोड़ा सावधान होना चाहिए। ममता बनर्जी ने अपने बयान में कहा है कि घटना रात 12:30 बजे की थी, मगर यह बात गलत है। जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके मुताबिक यह घटना 8 से 9:30 बजे के बीच हुई है, रात को 12:30 बजे नहीं। जो बयान इंस्टीट्यूट की तरफ से आया है उसमें भी यही लिखा है कि स्टूडेंट 8 से 9:30 बजे के बीच गर्ल्स हॉस्टल के पास पहुंच गई थी। एफआईआर में पीड़ित छात्रा ने लिखा है कि यह घटना 8 बजे से कुछ समय बाद हुई है। इधर बीजेपी नेताओं ने ममता बनर्जी के बयान पर सवाल उठाए। बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने कहा है कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं। घटना 12:30 बजे नहीं बल्कि 8 बजे हुई। वो जिम्मेदारी टालने के लिए कॉलेज पर ठीकरा फोड़ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही हैं और महिलाओं की सुरक्षा से ज्यादा राजनीति को तवज्जो दे रही हैं। भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने लिखा, ममता का झूठ पकड़ में आ गया। जब बंगाल की बेटियां सुरक्षित नहीं है तब मुख्यमंत्री को गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पीड़ित छात्रा के पिता ने इस मसले पर क्या कहा है वो भी सुनिए। रात में आएगा बोला, इसलिए वो बात किया। फर्स्ट टाइम
बंगाल तरफ से फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट का फोन आया, इसीलिए उसको मैं अशेष धन्यवाद देता हूँ। उड़ीसा से आया था और वो भी आ रहे हैं, सांत्वना भी देते हैं, तो सब ठीक करो। बच हम रो रहे थे, वो समझ रहे थे ठीक हो जाएगा। मेरे को और जो ममता दीदी है वो भी तो किसी का माँ होगा ना, अगर माँ होगा तो उसका लड़के का दर्द भी समझ सकते हैं ना। मैं चाहता हूँ और बंगाल सरकार के अनुरोध करता हूँ, उसी से कड़ा सजा दीजिए। अगर उससे सजा देंगे तो बंगाल का लड़की थोड़ा सुरक्षित अनुभव करेगा। शुभेंदु अधिकारी से बात क्या बोले वो हमको इंश्योरेंस दिया, कोई बात नहीं, अब धैर्य धरो, हम सब ठीक देखते हैं, पहले ठीक जो हो जाएगा। उड़ीसा लेकर जाओ, अच्छा एम्स में उसका ट्रीटमेंट करो, उसका फ्यूचर हम देखेंगे, किसी कॉलेज में एडमिशन करेंगे, यहाँ से निकाल जाओ। अभी आपका बेटी कैसा है? बेटी थोड़ा है, ठीक ठाक है, और रिकवर कर रहे, थोड़ा और 1-2 दिन लगेगा। खबरों के मुताबिक अपने बयान को लेकर बढ़ते विवाद के बीच ममता बनर्जी ने कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने कहा, हमारी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त है। पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई की है, दोषियों को सख्त सजा मिलेगी। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने रेप या महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर विवादित बयान दिया हो। इसी साल जून के अंत में साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में गैंगरेप की एक घटना हुई थी। इसको लेकर टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने कहा था कि स्टूडेंट को कैंपस में देर रात तक नहीं घूमना चाहिए था। वहीं सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा था कि अगर एक दोस्त अपनी किसी दोस्त का रेप कर दे तो इसमें सरकार क्या कर सकती है। पार्टी ने इन नेताओं के बयानों से खुद को अलग कर लिया था, मगर सांसद बनर्जी ने इसके बावजूद अपने बयानों पर अफसोस जाहिर नहीं किया था। इधर बीजेपी पूरी तरह से इस घटना को लेकर ममता बनर्जी की आलोचना कर रही है। सांसद बांसुरी स्वराज ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ममता बनर्जी को उनके पुराने बयानों की याद दिलाई है। और भी दलों के नेताओं के दुर्गापुर केस पर बयान आए हैं। किसने क्या कहा, आइए सुनते हैं। बात दर्दनाक और शर्मनाक हो जाती है पूरे समाज के लिए। एक दलित बच्ची का गैंगरेप होता है, वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की मेडिकल स्टूडेंट है, जो शाम को 8:30 बजे निकलती है बाहर, शायद डिनर पर जाने का उसका प्लान था, और 4 लोग उसके साथ दुष्कर्म करते हैं, ऐसी घिनौनी हरकत करते हैं कि वो किसी की भी रोंगटे खड़े कर दे। इसमें आप ये अपेक्षा करते हैं कि माननीय ममता बनर्जी, जो स्वयं एक महिला मुख्यमंत्री हैं, जो स्वयं स्टेट की होम मिनिस्टर भी हैं और जिनका दायित्व बनता है स्टेट की आंतरिक सुरक्षा, उनसे ये अपेक्षा करी जाती है कि वो स्टेट को इतना ज्यादा सुरक्षित कर देंगी कि महिलाएं किसी भी समय आ जा सके, निर्भीक हो, निर्भय हो। वहां पर माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उस रेप को जस्टिफाई करती है और क्या कहती हैं? वो ये कहती हैं कि महिलाओं को देर रात बाहर जाना नहीं चाहिए। मित्रों, ये पहली बार नहीं हुआ है, एक पूरा पैटर्न बन गया है। टीएमसी दकियानूसी सोच का पर्याय बन चुकी है। ममता बनर्जी का बयान शर्मनाक है, दर्दनाक है, अपमानजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद ममता बनर्जी दोषियों पर वार करने की जगह, उनको सजा देने की बजाय निर्दोष बेटियों की आजादी पर पहरा लगा रही है, उन्हें नसीहत दी जा रही है। आपके रक्षक भक्षक बन चुके हैं और आपकी नालायक, नुसुखिया, नाकाम सरकार बच्चियों को सुरक्षा देने की बजाय अपराधियों को शरण दे रही है। बंगाल की ममता की निर्ममता वाली सरकार मानसिक दिवालियापन और खोखली राजनीति कर रही है और अपराधियों को शरण दे रही है। संदेशखाली हो, आरजी कर हो और अब दुर्गापुर, एनसीआरबी की रिपोर्ट ने साबित कर दिया है कि बंगाल पूरे देश में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित स्थान है। बंगाल की बेटियों को घरों में कैद नहीं होने देंगे। अपराधियों पर नकेल कसिए, बेटियों पर नहीं। जिस तरह पूरे भारत देश में लगातार महिलाओं के साथ जघन्य अपराध बढ़ रहे हैं, तो कोई एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए जहां पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और साथ ही सेफ एटमॉस्फेयर
वर्किंग वुमेन्स के लिए, अन्यथा कोई भी महिला के लिए कैसे बनाया जाए, मैं समझती हूँ इस पे नेशनल एस्पेक्ट को देखते हुए इस पे काम होना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या हमारे देश के नेता या बड़े संगठनों से जुड़े लोग रेप को सीरियसली लेते हैं? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए कुछ उदाहरण देखिए। 2012 में दिल्ली में निर्भया रेप केस हुआ था। 2014 में एनसीपी की नेता आशा मिर्जे ने कहा था कि निर्भया को रात को 11 बजे फिल्म देखने जाने की जरूरत क्या थी। आशा मिर्जे तब महाराष्ट्र महिला आयोग की सदस्य भी थी। समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव ने महाराष्ट्र के एक रेप केस में 3 आरोपियों को फांसी की सजा मिलने पर बयान दिया था और कहा था कि फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, लड़कों से गलती हो जाती है। साल 2021 में कर्नाटक के कांग्रेस विधायक केआर रमेश कुमार ने विधानसभा के अंदर रेप पर एक रेफरेंस के साथ एक जोक किया था, जो उनके हिसाब से जोक था। उन्होंने उस वक्त क्या कहा था, इस हेडलाइन में आप पढ़ सकते हैं। 2013 में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा था कि रेप भारत में नहीं, इंडिया में होते हैं। और भी ऐसे कई बयान हैं जिनमें देश के नेताओं ने रेप या महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लिए या तो खुद महिलाओं को ही जिम्मेदार बताया है या फिर पश्चिमी सभ्यता को। इधर एक विवाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक टिप्पणी पर भी हुआ था। 10 अप्रैल को हाईकोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में सुनवाई की थी और आरोपी व्यक्ति को जमानत देते हुए कहा है कि महिला ने खुद ही मुसीबत को न्योता दिया था, उसके साथ जो भी हुआ है वो उसके लिए खुद जिम्मेदार है। बात पश्चिम बंगाल की करें तो ये राज्य महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित है, उसको लेकर 2 रिपोर्ट्स आई हैं। पहली रिपोर्ट एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की है। यह रिपोर्ट साल 2022 के मामलों पर है, जिसमें एनसीआरबी ने लगातार चौथी बार कोलकाता को सबसे सुरक्षित शहर बताया है। इसके महज 5 हफ्ते बाद एक और रिपोर्ट आई थी। एनसीडब्ल्यू की इस रिपोर्ट का नाम नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन विमेन सेफ्टी यानी नारी था। इस रिपोर्ट में 31 शहरों की करीब 12,000 महिलाओं का सर्वे किया गया था और कोलकाता को महिलाओं की सुरक्षा के मामले में सबसे कम सुरक्षित बताया गया था। द टेलीग्राफ की एक खबर के अनुसार पश्चिम बंगाल में राज्य पुलिस ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 3,88,557 मामले दर्ज किए थे, मगर ट्रायल सिर्फ 19,953 मामलों में ही हो पाए हैं और इनमें से सिर्फ 3.7% यानी सिर्फ 748 केसेस में आरोपी को सजा सुनाई गई है। एनसीआरबी के रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में देश में रेप के 30,000 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए थे। हाँ, ये बात सही है कि घटनाएं सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं होती हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि किसी राज्य में घटना हो तो वहां के मुख्यमंत्री या सांसद व्हाटअबाउटरी या विक्टिम ब्लेमिंग का सहारा लेकर मामले को टोन डाउन करें। हालांकि ममता बनर्जी ने आरोपियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया है, जैसा उन्हें करना भी चाहिए, जो उनकी जिम्मेदारी है। जाते जाते एक और आंकड़ा सुनते जाइए। 2024 में आई एडीआर की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के 755 सांसदों और 3,938 विधायकों में से 151 विधायकों और सांसदों पर महिला उत्पीड़न से जुड़े केसेस दर्ज हैं। इनमें से 16 सिटिंग सांसद और 135 मौजूदा विधायकों के नाम शामिल हैं। यानी हमारी विधानसभाओं और लोकसभा में भी ऐसे लोग हैं जिन पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले दर्ज हैं। ऐसे में सवाल यह भी है कि ऐसी बयानबाजी और ऐसी सोच किस हद तक दूर की जा सकती है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के खबरगांव समाचार में बस इतना ही। यह समाचार लिखा था मेरे साथी सत्यम ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है निवेदिता ने। आप देख रहे हैं खबरगांव, मैं हूं भूपेंद्र सोनी। शुक्रिया।